चलिए अब जानते हैं बाजार का पूरा हाल। 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 499 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी 166 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। आज के बाजार में बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी रही तो ऑटो फार्मा शेयर्स पर दबाव देखने को मिला। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई है कंचन नौटियाल। तो कंचन, आज अच्छी रिकवरी दिखाई दी, कहां मजबूती और कहां कमजोरी रही? तो 5 दिन की लूजिंग स्ट्रीक के बाद डेफिनेटली बाजार में वापस एक रिवाइवल आता हुआ तो दिखाई दिया है, लेकिन अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी की गेनर की बात करी जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील में 2.25%, आईटीसी 2%, हिंडाल्को में भी 2% करीबन और ट्रेंड भी करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है हीरो मोटोकॉर्प का, जहां पे करीबन 2% का डाउन साइड देखा गया है। मारुति सुजुकी 1% की कमजोरी, एचसीएल टेक में 0.25% की कमजोरी और एचडीएफसी लाइफ भी करीबन 1% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। मिड कैप का एक्शन अच्छा देखने को मिला है। मैनकाइंड फार्मा में करीबन 7% का अपसाइड देखा गया है। सुंदरम फाइनेंस में 0.6% का, टोरेंट पावर में 5% और फीनिक्स मिल में साथ ही साथ 4% का अपसाइड मोमेंटम रहा है। लूजिंग पॉकेट में नायका 0.5%, भारत डायनामिक्स 2.5%, एक्साइड इंडस्ट्रीज 2.5% और साथ ही साथ आयरेडा में भी करीबन 2.5% का डाउनसाइड मोमेंटम देखा गया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो जुलाई में दरें बढ़ने के बाद पहली बार टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक तेजी से गिरना कम हो गए हैं। अक्टूबर में टेलीकॉम कंपनियों ने मात्र 33 लाख ग्राहक गंवाए हैं, जबकि भारतीय एयरटेल ने 3 महीने बाद पहली बार ग्राहक जोड़े भी हैं। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं क्या है जानकारी, खासतौर पर अगर हम ग्राहकों की जोड़ने की बात करें तो क्या ये सिलसिला किस ओर जाता हुआ दिखाई दिया है? जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने दरें बढ़ाई थी, उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहकों का गिरना लगातार जारी था। अगर मैं पिछले महीने की सितंबर के महीने की बात करूं तो टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक गंवाए थे। अब टेलीकॉम कंपनियों ने फिर से ग्राहक जोड़ने की शुरुआत कर दी है। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो भारतीय एयरटेल ने करीबन 19 लाख ग्राहक नए जोड़े हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 19 लाख ग्राहक गंवाए हैं और रिलायंस जियो ने करीबन 37 लाख ग्राहक गंवाए हैं। लेकिन मगर एक्टिव यूजर्स की बात करूं तो रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 38 लाख एक्टिव यूजर जोड़े हैं, भारतीय एयरटेल ने 24 लाख एक्टिव यूजर जोड़े हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 7 लाख ग्राहक गंवाए हैं। और खासतौर पर सरकारी कंपनी बीएसएनएल जो पहले काफी तेजी से ग्राहक जोड़ रही थी, अब उसमें भी काफी संख्या में काफी कमी आई है। अक्टूबर में बीएसएनएल ने सिर्फ 5 लाख के ग्राहक जोड़े हैं और आगे भी टेलीकॉम कंपनियों का ये स्टेटस जारी रहेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। अब राजधानी दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर। दरअसल दिल्ली सरकार ने आज से 2 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। पहली महिला सम्मान योजना है, जिसके तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने फिलहाल 1000 रुपए मिलेंगे और अगर आप सरकार फिर से सत्ता में आती है तो ये रकम बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। वहीं दूसरी योजना है संजीवनी योजना, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी और निजी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। दोनों योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर कार्ड होना जरूरी है। आपको बता दें, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद घर घर जाकर योजनाओं की पूरी प्रक्रिया बताई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में योजनाओं को लेकर सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने चार्जशीट जारी की है। एक तरफ दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली 10 साल बेहाल को लेकर चार्जशीट जारी की है और आप पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली में पूर्वांचलियों से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को लूटने के लिए आई है। ये चार्जशीट, मैं यही कहूंगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे, दंगइयों,
देशद्रोहियों को दिया सम्मान, केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। वहीं बीजेपी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है।